एक सूरह फातिहा की गुजारिश है प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि माँ कहती थी क्या क्या मलाल झेले होंगे। माँ कहती थी क्या क्या मलाल झेले बहना नहीं पास बहना नहीं पास किससे खेले रात अंधेरी डरावना जंगल रात अंधेरी डरावना जंगल असगर मेरे कब्र में असगर मेरे कब्र में अकेले होंगे। माँ कहती थी क्या क्या मलाल झेले होंगे। सलावत। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। बोली माँ क्या हुआ सकीना को गशिए क्यों आ गया सकीना को गशिए क्यों आ गया सकीना को क्यों ये खामोश हो गई आखिर
किसने क्या कह दिया, सकीना को किसने क्या कह दिया, सकीना को क्या खबर इसको, क्या हुआ बेटा, देखो आबिद जरा, सकीना को देखो आबिद जरा, सकीना को ना शिकायत है अब तमाचों की, ना रसन का गिलास, सकीना को ना रसन का गिलास, सकीना को हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गई क्यों खजा, सकीना को ले गई क्यों खजा, सकीना को बोली माँ क्या हुआ। सलवात सल्ले अला जब दागे बेकसी ना सकीना उठा सकी और दर्दे दिल ना खौफ के मारे सुना सकी, खाए तमाचे शिम्र के जब तक के खा सकी, सेन काम था दुख बात न बर्दाश्त, सेन काम था दुख बात न बर्दाश्त ला, रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जब्र दे के मौत, आखिर ये जब्र दे के मौत गर आह की तो शिम्र पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपिदरी ने कहा कि रो गए शिद्दते अतस से पुकारी के पानी दो, गए याद करके रह गई बाबा की प्यार, गए याद करके रह गई बाबा की प्यास, सोई जो आंसू पहुंच के चश्मे पुराब से, है हुसैन कह के फिर उठ बैठी, है हुसैन कह के फिर उठ बैठी खा, दिल में समा गया था जो शिमर लई का डर, सोने में कांप कांप ये कहती थी रात भर, फरियाद छीनता है गौहर शिमर बद गौहर, आता इब्न साच आता इब्न साच पूंजा के मैं ज़ैनब फूफी संभालो, कलेजा धड़कता है, सज्जाद भाई देखो ये, सज्जाद भाई देखो ये कुली, जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती, दुखते जो कान शाह हुदा को पुकारती, आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती, जीने से तंग हो के क़ज़ा को पुकार, जीने से तंग हो के क़ज़ा को पुकारती,
कहती थी ने चचाना इमाम उमाम रे रुलवाने को अधूरा रोने को रुलवाने को अधूरा रोने को कुबरा से चुपके चुपके कभी करती थी बयां कल एक जगह में जाऊंगी इस घर से मैं मां रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ काम दरवाजे में तो कुफल है गर्दन मेरी दरवाजे में तो कुफल है गर्दन मेरे ये कहती थी कि खुफल लगा है तो क्या हुआ जिंदा है बंद रोज़ा रिज़वा जिंदा है बंद रोज़ा रिज़वा कुल्ला जिंदा से कहती थी ये कभी वो असीर गाम हो जाएगा कल एक तेरा मेहमान काम मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह हदाम बानों से ये किताब कविता बचा बानों से ये किताब कविता बचा एक ताजा मौत होगी नबी के घराने में अम्मा लुटूंगी आज की मैं अम्मा लुटूंगी आज की शफ़क़त का बानो पुकारी लुट तो चुकी अब लुटूंगी क्या बीबी ना नाम लूटने का लो तुम पर मैं फिदा गौहर छीने तमाचे लगे कान शक हुआ लुटने से मेरी बीबी का पर लुटने से मेरी बीबी का पर दिल नहीं ज़ैनब की पुश्तनों के सीना से फिगार है पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीदवार पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीदवार अब क्या लुटूंगी माल नहीं जर नहीं रहा अकबर नहीं रहा अली असगर नहीं रहा रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा हाथों में रेज़मा बंदी जेवर नहीं हाथों में रेज़मा बंदी जेवर नहीं दौलत कौन सी जिसे जिंदा में खोंगी रोना था जिसको रो चुकी अब किसको रो रोना था जिसको रो चुकी अब किसको रो अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैद से कब कुंभा हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हम रवा मदीने को जन्नत को हम रवा मदीने को ओल हो सकीना लेके बला सबकी मर गई हैदर की पोती मुश्किलें आसान कर हैदर की पोती मुश्किलें आसान कर हैदर की पोती मुश्किलें आसान कर गए। मोमिनीन आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़, फिर बाद में काफ़ी लोग आते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़, जितना आगे आ सकते हैं आगे आ जाएं आप लोग। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات اللهم صل على محمد बक़ाए दीन में आइमे अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का किरदार वाक़ई अगर कुरान करीम और वो दीन असील व दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद चूँकि अदियान आसमानी का जो दीन इस्लाम से पहले अदियान आसमानी का जो हशर हुआ है ये हम सब जानते हैं। तौरात के साथ क्या हुआ, ज़बूर के साथ क्या हुआ, इंजील के साथ क्या हुआ, और आज आप देखते हैं कि तौरात उसका एक नुस्खा नहीं है, इंजील उसका एक नुस्खा नहीं है। यानी जितने यहूदियों में जितने फ़िरक़े हैं उनमें से बुनियादी तौर पर 4 फ़िरक़े और 4 बुनियादी फ़िरक़े उनमें से फिर तकरीबन 29 के करीब हर एक फ़िरक़े का एक फ़िरक़ा निकला है। तो तौरात उनके पास हकीकी और जो आसमान से उतरी थी वो तौरात नहीं है। इसी तरह से इंजील, मैंने अर्ज़ किया कि जो 2 पादरी आते थे बहस के लिए, तो 1-2 हफ्ते तक तो मैं बिल्कुल भी सीधा साधा जैसे बिल्कुल नावाकिफ़ जिसे कुछ भी नहीं आता हो, उन्हें ये यकीन हो कि इसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे, तो वो उस यकीन के साथ 2-3 दफ़ा आए, चौथी दफ़ा बड़े खुलूस और इत्मीनान के साथ आए कि हमने अब इस पर काम कर लिया है। तो मैंने बिठाया आराम से, ठंडा वगैरह पिला के, मैं फिर जो उनकी तीनों इंजीलें थी सामने रख दी। मैंने इंजीलें रखने के बाद कुरान करीम भी सामने रखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट।
मैं ज़ाहिर है कि 3-4 हफ्ते से आप जहमत कर रहे हैं, बड़ी नवाजिश, हिदायत, देखिए कितनी बड़ी बात है जो अनबिया का काम अंजाम देते हैं आप। मुझे बड़ी खुशी है वाक़ईन, अनबिया का काम जो लोग अंजाम देते हैं कितने मुक़द्दस हैं वो लोग, और ये तो हिदायत करना, लोगों को राह रास्त पर लाना यकीनन अनबिया का काम है। बड़े खुश हुए कि बस ये है कि ये कुरान है, ये प्रोटेस्टेंट की इंजील है, और ये कैथलिक की इंजील है, और ये ऑर्थोडॉक्स की इंजील है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी इंजील सही है। तो आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है आज कि वो सही इंजील इनमें से एक मुंतखब करके फिर मुझे दलील भी दीजिएगा कि ये इंजील सही है और ये गलत है। ये तो मुझे भी पता है कि ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इंजील ख़ुद इस इंजील की नफ़ी कर रही है, और ये तीसरी इंजील उन दोनों इंजीलों की नफ़ी कर रही है। हर इंजील दूसरी इंजील की नफ़ी कर रही है। आप ज़ाहिर इनमें से किसी एक को लेकर देंगे ये सही है, तो मैं आपसे दलील मांगूंगा कि ये दोनों क्यों गलत हैं और ये क्यों सही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के मानने वालों को आपके पास बुला लूं तो कि आप बैठ कर आपसे मुनाजरा, आप उनसे मुझसे नहीं, उनसे आप मुनाजरा कर लेंगे, तो उसने बखुदा उस शख्स ने ये कहा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा जब तुझे खुद अपना मज़हब साबित करने में डिफ़िकल्टी है, मुझे क्या बनाने आया, मुझे क्या देने आया। तो यहाँ से वो थोड़े से समझ गए कि हाँ नहीं, किसी जाहिल के पास हमने अब तक गलत समझ रहे थे। मैंने कहा ये कुरान है, ये कुरान है। अब आप कुरान करीम देखिए, अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका इमाम ज़माने से सरवर कायनात से लेकर इमाम ज़माना रूहुल फ़िदा तक जो शख्स हज़रत की बारगाह में पहुंचा था, उनकी उस किताबचे पर मजलिसी ने तो खैर बिहार का जुज़ बना दिया है, मगर एक अल्लामा मजलिसी नहीं है इस राह में, अल्लामा हुर्र आमिली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तस्दीक की है। और इसी तरह से इल्म रिजाल के माहिर तरीन मेरे आपके ज़माने के हज़रत आयतुल्लाह ख़ोई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तस्दीक की है कि वाक़अन आयतुल्लाह नाइनी जो आयतुल्लाह हकीम और आयतुल्लाह ख़ोई के उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने उसकी तस्दीक की है जो हज़रत हुज्जत की बारगाह में जो शख्स पहुंचा था 595 में, तो मोहम्मद फ़ाज़िल माजिंदरानी, उसकी तस्दीक की है। और उस पर किताब जो लिखी गई है जज़ीर ख़ज़रा के नाम से, उसकी तक़रीज़ भी मेरे आपके ज़माने के अहले करामत मराजे में से हज़रत आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने उस किताब की तक़रीज़ लिखी है। वो जज़ीर ख़ज़रा के नाम से मिलती है, आपको हर जगह मिलती है। उसमें जो शख्स हज़रत की बारगाह में पहुंचा था, उसने हज़रत की बारगाह से मुशर्रफ नहीं हो सका, मगर हज़रत के पोते यानी चौथी नस्ल से जो हज़रत के पोते थे सैयद शमसुद्दीन, उनसे मिलने के बाद पहला सवाल उन्होंने ये किया था, मसाइल शमसिया के नाम से उन्होंने जो किताब लिखी, 18 दिन उनकी बारगाह में रहकर वापस आकर जो किताब लिखी उसका नाम मसाइल शमसिया है। उसको अल्लामा मजसी ने बिहार का जुज़ बनाया, अल्लामा हुर्र आमिली ने भी उसे तस्लीम किया है, जो कि बहुत ही माहिर और फ़ुक़हा इस वक्त जो भी फ़क़ीह बनता है उन्हीं की वसाइल शिया से इज्तिहाद करता है, चूँकि रिवायात पर जो दुरुस्त है कि उसूल काफ़ी और मल्ला तहज़ीब इस्तिफ़सार, मगर इल्म रिजाल में ख़ास तौर से फ़ुरूदीन के ऊपर जो किताब बड़ी मेहनत करके रावियों के असनाद के साथ हर रिवायत को नकल किया, अल्लामा हुर्र आमिली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, वसाइल शिया 20 जिल्दों पर मुश्तमिल। अब उस जल क़दर गरज है कि सन 500-600 हिजरी से लेकर अब तक जितने भी माहिरीन, अगरचे उस पर कुछ एतराज़ भी किया आयतुल्लाह बाक़र सदर और इस तरह के बहुत से अफराद, वो भी एतराज़ करने वाले भी कोई मामूली नहीं हैं, उसका जवाब भी दे दिया गया है। मैं उस सवाल और जवाब पर नहीं जाता, न उसके इस बात में हूँ, मगर आयतुल्लाह मराशी, आयतुल्लाह ख़ोई, हुर्र आमिली, मजलिसी, ये वो हस्तियाँ हैं कि इनसे सरफ नज़र और ख़ास तौर से मुक़द्दस अर्दवेली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियात हैं कि जिनसे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। तो इन हज़रात ने जिस आलिम जल्ल क़दर की मुलाकात सैयद शमसुद्दीन की तस्दीक की, उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये कुरान, मौजूदा कुरान क्या
वही कुरान है, जो आया था वही है। क्योंकि इस कुरान में आप तफासिर में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मकतबा अहले बैत की किसी तफसीर से आपको परेशानी नहीं होगी। आप जलालुद्दीन सयूती की तफसीर उठा के देखिएगा, बहुत परेशान होंगे। ख़ास तौर से क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, 4 क़ुल की तफसीर में आप जाएंगे तो वहाँ पर उमर से, खलीफे दुम से जो रिवायत नकल की गई है, पैगंबर खुदा की ज़िंदगी में जो कुरान उतरा था उसमें जो सूरह अहज़ाब थी, वो सूरह अहज़ाब मौजूदा सूरह बकरा के 2 बराबर थी। जलालुद्दीन सयूती उस जिल्द नंबर 6 उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा जहाँ 4 क़ुल की तफसीर की है, वहाँ आप उर्दू में ये आप उठा के देख सकते हैं कि जो मुझ पर आप पर तंज करता है कि हम कुरान को नाक़िस और हम कुरान को कामिल नहीं मानते, हमारा कुरान अलग है, उनकी अगर दबी हुई दास्तानों को मिंबर पर सामने लाया जाए तो सामने लाए जाने की वजह से हम कत्ल हो रहे हैं, और तो कोई जुर्म नहीं किया है। ये दबी हुई दास्तानें अब चूंकि खुल के सामने आ रही हैं तो इल्मी दलील नहीं है। जब इल्मी दलील नहीं है तो मुकाबले में तलवार है, आँख है, पत्थर है, कत्ल है। ये कत्ल गारत खुद जहालत की सबसे बड़ी दलील है। कत्ल गारत सबसे बड़ी दलील है जहालत की। आपके पास इल्म है, आपके पास दलील है। फर्ज कर लीजिए, मैंने कल उम्मुल मोमिनीन के सिलसिले में जो वाक़या अर्ज़ किया वो लुग़वी वाक़या है। मसलन अगर आपको इससे इख्तिलाफ है, हालांकि वो कोई एहानत का पहलू बिल्कुल भी नहीं था, यानी लुग़त में हुमर सुर्खी को कहते हैं। हुमरा जो सुर्खी छा जाती है, ये आफ्ताब के गुरूब के वक्त और तुलू से पहले जो सुर्खी निकलती है उसको हुमरा कहते हैं, हुमैरा नहीं कहते। सुर्खी को हुमर कहते हैं। अरबी में एक डिक्शनरी का मसला है, कोई मकतब व मजहब व अक़ीदे का मसला नहीं कि किसी पर तंज करें, डिक्शनरी का मसला। डिक्शनरी में लफ्ज़ किस माने के लिए वज़ा हुआ, ये तो डिक्शनरी का मसला, कोई फ़िक़ही मसला थोड़ी है, या तारीख़ी या हदीस का मसला थोड़ी है कि मैंने कह दिया तो आपको तलातुम, आप परेशान, यानी आपसे मुराद जो भी परेशान होता है, नहीं, डिक्शनरी का मसला है। तो इसी तरह से आप डिक्शनरी की तरफ चले जाइए, आप रुजू कीजिए डिक्शनरी में इस लफ्ज़ के क्या माने हैं। मुमकिन है एक लफ्ज़ के 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 माने हैं, उनमें से एक माने, मगर जब भी कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के मुतअद्दिद माने होते हैं तो ये ज़हन में रखिए, तअद्दुद माने में कोई कदर इश्तिराक होता है। कदर इश्तिराक के बग़ैर माना तअद्दुद नहीं होते एक लफ्ज़ के। अगर लफ्ज़ैन के 70 माने हैं तो हर माने दूसरे माने से कुछ न कुछ वजह शबह मौजूद है जिसकी वजह से वो लफ्ज़ मुश्तरक है। वरना ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज़ के 70 माने हैं, एक बिल्कुल मशरिक़ की तरफ जा रहा, दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा, कोई वजह शबह बीच में नहीं है, कोई कदर इश्तिराक नहीं है, मगर एक लफ्ज़ के मुतअद्दिद और मुतज़ाद माने, सिवाय लफ्ज़ विलायत के। इस लफ्ज़ के मुतज़ाद मौला यानी आका को भी कहते हैं, मौला ग़ुलाम को भी कहते हैं। इस पर एक तफसीर यहाँ पर, ये मेरा मौजू नहीं है, विलायत पर गुफ्तगू होगी तो इस लफ्ज़ की वज़ाहत करूँगा कि इस लफ्ज़ के मुतज़ाद माने क्यों, ग़ुलाम के माने में भी आता है, ये आका के माने में भी आता है, ये तज़ाद है, यानी ग़ुलाम और आका। तो सिवाय इस लफ्ज़ के अरबी में कोई लफ्ज़ मुश्तरकुल माना नहीं है, यानी जिसके मुतादिद माने हों मगर किसी माने का दूसरे माने से किसी न किसी तरफ से यानी रब्त ना हो। तो इसी तरह से एक लुग़वी मसला है, दुरुस्त। इस लुग़वी मसले पर आपको तलातुम आ जाए, देखिए तौहीन हो गई, इसमें तौहीन की क्या बात है? तौहीन अगर हुई तो जिन्होंने नाम रखा उनको जाके मारे, उन्होंने तौहीन की, मैंने थोड़ी तौहीन की है। या आप मोहब्बत में आकर पैर फैला के मोहतरम बैठिए, पैगंबर खुदा यानी रसूल की मुस्कुराहटें, अब्दुल शकूर जो बड़ी मेहनत से 30 किताबों से ज़िंदगी 30 साल गुजार के 2 किताबें लिखी हैं, एक रसूल की मुस्कुराहटें, एक रसूल के आंसू। लिखते हैं सरवर कायनात नमाज पढ़ते थे तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन पैर फैला के बैठती थी, और पैगंबर खुदा नमाज से पहले जैसे अल्लाह अकबर कहने के लिए जाते थे तो बड़ी मोहब्बत से, बहुत ही इश्क आमेज़ लहजे में, हुमैरा ज़रा पैर इधर करो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद रसूल मुस्कुराते थे, यानी किताब का नाम चूँकि मुस्कुराहट है, तो हर बात पर मुस्कुराते थे। तो बहरहाल ये जो रिवायात को नकल किया गया, अजीब बात यह है, बुखारी नकल करता है तो वो रहमतुल्लाह अलैह है,
मैं अगर उसी बुखारी को पढ़ता हूं मिंबर से तो मैं वाजिबुल कत्ल हूं। ये अजीब मकतब है। ये इस मजहब और मकतब की बुनियाद और असास को देखें तो वाक़अन बनु उमय्या की रखी हुई बुनियाद है, बनु उमय्या की रखी हुई असास है। अब 1 मिलियन के मजमे से खिताब करते हुए 1400 साल के बाद एक मिस्री कहता है मा बुनिया अलल बातिल फहुव बातिल व मा बुनिया अलल हक फहुव हक। जिसे 1400 साल तक हम हक समझते रहे उसकी बुनियाद ही बातिल थी। तो अगर उसकी बुनियाद बातिल, चूंकि 14, अब आइए अहले बैत का किरदार इस बकाए दीन में, अब आप देख लीजिए बकाए दीन में अहले बैत का किरदार। आज लीबिया उठा है, मिस्र जब लीबिया के कर्नल कज़ाफी के जनाजे को थूकते थे, देखा होगा टीवी पर दिखाया, इन्होंने दिखाया, कतार में खड़े होकर जनाजे को थूकते हुए जा रहे। जामिउल अज़हर के उलमा ने फतवा दिया हराम है जनाजे की तौहीन, नहीं कर सकते आप मुसलमान हैं। जामिउल अज़हर के जिन उलमा ने फतवा दिया कौन थे? शाफी थे। मिस्र में, लीबिया में जो थूकते जा रहे थे वो कौन थे? वो हम्बली थे। दोनों सुन्नी है, दोनों सुन्नी है। कितना फर्क है? जब ये थूकते हुए जा रहे थे उसके मुंह के ऊपर, चूंकि उस 45 साल उसने जो कत्ल गारत किया, जाहिर है कि मजलूम को थूकने का भी हक न दिया जाए। उसने जिसके पूरे खानदान को कत्ल आम किया है वो थूकता है तो उसको कहते मना है, यानी उसको कत्ल की तूने पूरी इजाजत दी मौलवी। अब मजलूम आके थूकता तो तू कहता कि हराम है। जिस वक्त वो कत्ल कर रहा था तू कहां मरा था? उससे क्यों नहीं कहा यह हराम है? जब वो कत्ल आम कर रहा था तू कहां मरा था? यही आले सऊद 30,000 शिया जेलों में बंद हैं। कोई ये कहते हैं इनको बंद ही नहीं करो बल्कि इनको कत्ल कर दो। 30,000 शिया। आप देखते हैं पूरी दुनिया खुदा की कसम, ये जो मौजू आपने दिया है बकाए दिन में अहले बैत का किरदार, आप सिर्फ मौजूदा अरब, जितने अरब हालात हैं, ये मौजूदा हालात इस दौर जमहूरियत में, इस दौर आजादी में, इस दौर तबलीगात आम्मा में, कि जहां पर जराए अबलाग खुले आम, इस दौर आजादी में हालत यह है कि औरत सऊदी अरब में अगर ड्राइविंग करती है तो अहकाम दीन के खिलाफ जाती है, फतवा लगा दिया जाता है हराम है। क्या, किस बिना पर यह फतवा लगाया जाता है? उसकी असास क्या है? फतवा की बुनियाद 4 दलाइल होने चाहिए: कुरान, सुन्नत, अकल, इजमा। एक किसी फतवा के लिए 4 दलाइल होने चाहिए। चारों दलाइल की बुनियाद पर आप फतवा दें। क्या कुरान ने खातून को जिंदगी से मुअत्तल करके बंद कर दिया है? वो जिंदगी का हिस्सा नहीं है? क्या कदीम जमाने में सरवर कायनात की जिंदगी में खातून घोड़े पर, गधे पर सवार नहीं होती थी? तो उस वक्त गाड़ी तो थी नहीं, घोड़े और गधे और ऊंट थे। अगर उम्मुल मोमिनीन पैगंबर खुदा के साथ सवार हो गई तो फिर हराम किया, हराम किया। अच्छा, पैगंबर खुदा चला रहे थे, वो तो नहीं चला रही थी। चलिए, जब आयात इफ्क उतरी, जब उम्मुल मोमिनीन खो गई, तारीख इस्लाम जब रफाजत के लिए गई और वहां अपना गर्दनबंद खो के चली आई, जब आई तो देखा गर्दनबंद नहीं है, तलाश करने के लिए निकली, आए सूरह नूर आयात इफ्क, यानी आयात तोहमत, आयात इल्जाम, जहां लोगों ने उन पर तोहमत लगाई, जिना की खुल के तोहमत लगाई, और उस पर कुरान ने उसकी तरदीद की, नहीं गलत, जिना की तोहमत गलत है, तरदीद की। हैरत की बात यह है कुरान ने जिना की तरदीद की कि तोहमत, यह नहीं कहा ये जो तोहमत लगाने वाले हैं उनको बुला के कहो तुम गवाह पेश करो। वो गवाह पेश नहीं करते हैं तो मेरे हबीब वो झूठे हैं। सूरह नूर, वो झूठे हैं। कुरान कितनी एहतियात से काम ले रहा, कितनी एहतियात से, कितनी बारीकी से काम ले रहा। मेरे हबीब ये जो तोहमत लगा रहे उनको बुला के कह दो तुम साबित करो 4 गवाह पेश करके। अगर वो गवाह पेश नहीं करते तो इनको 80 कोड़े मारो, ये झूठे, और हरगिज इनकी गवाही कबूल नहीं कराएं, झूठे हैं।
कुरान तोहमत लगाने वालों की जबान बंद कर रहा है। जिस पर तोहमत लगाई जा रही है उसकी तहारत की कोई गवाही नहीं दे रहा, सिर्फ जिना का दिफा कर रहा, जिना नहीं किया। यही बेआईनी ही, यही तोहमत मरियम पर थी, वो तो बच्चे को लेके भी आई थी बगैर शादी के। वहां कुरान ने क्या कहा, इन्नल्लाह अस्तफा के तुझे चुना, व तहर के तुझे पाक किया, वस्तफा के अला निसाइल तमाम खवातीन आलम पर चुना। यहां तो मौका था, तोहमत लगी थी, खुदा ऐसी आयत उतारता। यहां तो कुरान को पूरी तरह दिफा करने में तहारत की बुलंदी बयान करना चाहिए था। नहीं, हमने आयशा तुझे चुना कई के लिए, जंग जमल के लिए, कई के लिए, शहजादी जहरा को सिताने के लिए। ए बंदगान खुदा, जब आप अहलुल बैत की हम मानते हैं, क्या कहते हैं, जब अहलुल बैत को आप कुरान करीम से पेश करें तो उसके सामने बेबस हैं। बुखारी अहलुल बैत, मुस्लिम अहलुल बैत, यानी कोई किताब लिखने वाला हत्ता इब्न तैमिया अपनी तमाम तर मलऊनियत और हरामजादगी के बावजूद कि एक फजीलत मौलाए कायनात का एतिकाद नहीं रखता, मगर शहजादी के सामने वो भी सर तस्लीम खम करता है। तो जिस शहजादी को के सामने सब सर तस्लीम खम करते हैं, तो ये तो मान जाइए कि जिसने तड़पा तड़पा के जहरा को रुलाया, आप उसकी भी अजमत के कायल हैं और शहजादी कौनैन की भी अजमत के कायल हैं। तो दो शख्सियत जब टकरा जाती हैं तो यकीनन एक हक पर एक बातिल पर है, यह बात तय है, एक हक पर एक बातिल पर है। तो अब हक का मेयार भी कुरान, बातिल का मेयार भी कुरान। अगर हक जो हक पर है, जिसकी तहारत और अजमत की गवाही कुरान दे, यकीनन वो हक पर है। कभी बातिल की सफाई कुरान ये कहकर पेश नहीं कर सकता कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस हक जहां मैंने अर्ज किया, तो अब आप आइए बकाए दिन में अहलुल बैत का किरदार। आज टीवी पर प्रोग्राम, यानी रमज़ान मुबारक में मैं देख रहा था, मैं तकरीर करके आ गया था, घर पर बैठे हुए देख रहा था, डॉक्टर इमरान लियाकत का। शिया भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे हैं, यानी आप हज़रात भी देखते होंगे। बहस सवाल यह था तलाक के ऊपर, तलाक के ऊपर सवाल था। तो शिया एक ही आलिम था, हाँ इत्तेफाक से वो भी हमारी तरफ के थे, जो इस्लामाबाद से बुलाए गए थे कराची, अमीन शहीदी, हुकुम से पढ़े हुए हैं, अच्छे काबिल आदमी हैं। उनको बुलाए थे इन्होंने, डॉक्टर इमरान लियाकत ने, तो वो भी बैठे हुए थे। और उनके मुकाबले में वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और जो भी इमरान लियाकत को मिला उठा के ले आए। ठीक, अब बिठा दिया। अब सवाल हो रहा है, तमाम अक़वाम आलम में गुफ्तगू टीवी पर हो रही है, तमाम दुनिया में जा रही गुफ्तगू, दुरुस्त। आप बताइए तलाक के सिलसिले में आपका नजरिया क्या है? कहा कि तलाक के सिलसिले में बिल्कुल नजरिया वाज़ेह है। बुखारी ने, मुस्लिम ने, अबू दाऊद ने ये रिवायत नकल की है कि अगर ज़बान से तलाक निकलना तो दूर की बात है, रेत के ऊपर, समंदर के किनारे, ये लफ्ज़ है उनका, मौलाना का, समंदर के किनारे रेत के ऊपर अगर लिख भी दे तलाक तो तलाक हो गई। अजब निकाह है रेत के ऊपर, कि रेत के ऊपर तलाक लिख दे तो तलाक हो गई। तो यकीनन आपने सुना होगा, आज से 25-26 साल पहले ये तलाक का मसला अखबार में आया। जो फिल्म में जो काम करते थे, ज़ाहिर है तलाक की कोई फिल्म थी या कुछ इस तरह से, मैं तो अखबार पढ़ा, अखबार में आया कि उन्होंने तलाक दी, यानी फिल्मी तलाक। दूसरे दिन फौरन मौलवी का फतवा आया कि तलाक हो गई है, हो गई है। तो अब उन्होंने, वो जाहिर वो फिल्मी काम करने वाले, वो कोई
उन्होंने भी तो उन्होंने दूसरे दिन सवाल किया, मौलाना बड़ी नवाजिश आपने हमारी तो तलाक करा दी, ये बताइए हमने तोता और तोती पाला है, जो फिल्म बना रहे थे तो मैं और बीवी दोनों तलाक की बातें करते थे, तो वो रट के तोता ने तोती को भी तलाक दी है, क्या उनकी भी तलाक हो गई? तो तीसरे दिन पूरा अखबार गालियों पर, खबीस तू बेदीन है, तू काफिर है। सवाल किया, फिकी सवाल, आप मुफ्ती आप जवाब दें। दीन सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी आया, जब नमाज परिंदे भी पढ़ते हैं, तस्बीह पूरी कायनात करती है, और बाकायदा उनका निकाह है। हाँ, उनका निकाह मजलिसी ने जो अल्लामा मसीह रिजवानुल्लाह था, बल्कि क्या उसने गजाली ने हैवानात के नाम से जो किताब लिखी, उनका निकाह है बाकायदा। मजलिसी ने जो नकल किया है, असल में नकल किया है सईद हाशिम बहरानी ने मदीनतुल माजिज में। अब मैंने अर्ज किया था, मौला कायनात दीवार कोफा के नीचे बैठे हुए हैं, मस्जिद कोफा की दीवार के नीचे बैठे हैं। 2 कबूतर आए, एक मियाँ बीवी थे। जब कबूतर आए, दोनों बैठे हुए थे, अमीरुल मोमिनीन नीचे थे, तो वो जो मुज़क्कर था वो बिल्कुल शेख सदूक इब्न बाबई ने जामिल अखबार में जो रिवायत नकल की है, सयाती ज़मान अलन्नास दीनुहुम दनानीरुहुम, उनका दीन उनके पैसे होंगे, क़िबलतुहुम निसाउहुम, उनका क़िबला उनकी औरतें होंगी। तो ये बिल्कुल उस कबूतरी और कबूतर पर पूरा फिट आ रहा था। तो देखा कि कबूतर जो शोहर है वो तवाफ किए जा रहा, और जो मुअन्नस है वो इधर मुंह कर रही है, इधर मुंह कर रही है। वो कह रहा, ये रिवायत पूरी अमीरुल मोमिनीन से, मौलाए कायनात से, कि देखा, वो कहती है नहीं, तू मुझसे हट के जाके दुनिया भर की कबूतरियों के साथ होता और आके मेरे पास, नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। तो वो कह रहा, कसमें खा रहा, मैं तेरे सिवा किसी के साथ नहीं हूं। वाकई ये हैवानात में भी है। तो वो कसमें खा रहा, कसमें खाया जा रहा, कबूतरी मान के नहीं दे रही। उधर का रुख करे वो उधर जा रहा, तवाफ कर रहा, वो उधर रुख करे उधर तवाफ। उसने पता नहीं कई 7 क्या 70 तवाफ किए होंगे, मान के नहीं, उसने खुदा की कसम खाई और सारी कसमें उसे खत्म कर दी। उसके बाद देखा कि ये मान के नहीं दे रही, उसने कहा मैं तेरे सिवा किसी के साथ नहीं हूं। रहा कि कभी कभी उड़ना, तो उड़ने से कोई दोस्ती थोड़ी होती है। जैसे बस में या गाड़ी में दुकान पर मुलाकात हुई, बहरहाल मैं नहीं कहता कॉलेज या यूनिवर्सिटी मुलाकात हो गई तो अब वो मुलाकात ऐसी हुई कि भूल के नहीं दे रहे। बहरहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जब उसने नहीं माना तो उसने कहा ये जो दीवार के नीचे बैठे हैं इनकी विलायत की कसम। तो इस पर हाशिम बहरानी सैयद बुजुर्गवार ने बहुत तफसील से लिखा विलायत क्या है। जिस वक्त उसने कहा, कबूतर ने कहा इसकी विलायत की कसम, मैं तेरे सिवा मेरे किसी से ताल्लुकात नहीं, तुम क्यों मुझसे नाराज हो। सुन ले खवातीन, कोई शोहर अगर विलायत की कसम खाए तो मान जाए, फिर नहीं उसको तंग करें बेचारे को। तो बहरहाल खैर बेचारे भी नहीं हैं, ये भी सबको पता है। हाँ, जहाँ बहरहाल तब क्या करें। तो अब उसने जैसे ही विलायत की कसम खाए, अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, आप मान जा वरना अजाब इलाही के लिए मुंतजिर रहे। उसने आवाज दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं मानती हूँ, बस नहीं आपकी विलायत की कसम खाई, इससे आगे मैं बेबस हूँ, मैं मानती हूँ। फिर उन्होंने जो भी गले लगाए, जिस तरह से परिंदों का जो भी गले लगा, जो भी वो मान गई, यानी वो। तो मेरे अजीज, परिंदों में भी निकाह है। तो अगर उसने पूछा कि तलाक हो गई है या नहीं, तो आपको गुस्से की क्या जरूरत है, आप कह देते मुझे नहीं मालूम है, ये परिंदों का निकाह मैं नहीं जानता। इसलिए कि जिन्नात परिंदे, तुम तो इंसान से भी नावाकिफ हो, कहां इन चीजों से तुम्हारी वाकफियत। इसका ताल्लुक तुम्हारे मकतब से नहीं है, तुम्हें नहीं पता। हर चीज कुरान कहता, हमने हर चीज को इज़्दिवाज बनाया, जोड़। दरख्तों में, पौधों में मुअन्नस व मुज़क्कर है, तानीस तज़कीर व तानीस। दरख्तों में, पानी में एक बर्फ, यानी एक जाहिल तरीन तबके को हमारे यहाँ पता है। चूंकि बिल्कुल केटू के दामन मेरे घर से शायद 1 मील का फासला भी ना हो, सबको पता, जाहिल तरीन अफराद को पता है कि ये बर्फ मुज़क्कर है और ये बर्फ मुअन्नस है। बर्फ में, पानी में तज़कीर व तानीस, हर शे में तज़कीर व तानीस है।
जब हाशिए में तज़किर तानीस है कि उसका एक कानून है, कानून जानने वाला कोई हो तो बताए। तो तुम अपनी जहालत का इतराफ करने से पहले गाली गलोच से तो मसले तो हल नहीं होते, और वो गाली गलोच से गुजर कर अब आ गए हैं कत्ल व गारत पर। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, टीवी पर बैठ कर तलाक का मसला मालूम किया जाए, कह रहे हैं आराम से सुकून से कह रहे हैं अगर आप रेत के ऊपर लिख भी दें मजाक से जुमला ये मजाक से अगर आपने लिखा तो तलाक हो गई। हमारे मौलाना बैठे हुए थे, मैं सोच रहा था बोलेंगे, वो मुस्कुराए जा रहे हैं। एक बंदे खुदा टीवी पर आए हुए, हाँ मुस्कुराने की जगह नहीं, बोलो खुल के, बेहतरीन मौका मिला, बोलो दुनिया को, बता दो मकतब अहलुल बैत। निकाह के नाम से कोई सूरा नहीं है कुरान में, सूरह निकाह। तलाक के नाम से सूरा है, सूरह तलाक। उस सूरह तलाक में पूरी वजाहत है, दो आदिल गवाहों के सामने बगैर किसी जबरो इकराह के उन तमाम 4 शराइत के साथ जब तक तलाक के सही सेगे जारी न हो, दिगर उन शराइत के साथ 2 आदिल सरी, ये 2 आदिल गवाह अदलैन सूरह तलाक में, ये कोई रिवायत नहीं, सूरह तलाक में 2 आदिल गवाहों के सामने जब तक तलाक के सेगे जारी ना हो और तलाक नहीं होती है। और जब ये मसला, जब मैंने हजरत आयतुल्लाह खुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का मिनहाज सालिन में, उनका एक मसला अजीब है। मसला अजीब यह है कि वो कहते हैं आदिल, ये जो कुरान सूरह तलाक ने कहा अदलैन वाक़िऐन, यानी फिल वाक़े आदिल हो। आदिल की भी 2 किस्में, एक ये कि मैंने आपको कोई जुर्म करते नहीं देखा, आप मेरी नजर में आदिल हैं, बशर्ते की दाढ़ी हो। आपकी दाढ़ी थी, आप आए, आपने कहा मौलाना मैंने चांद देखा, चांद का औसाफ भी वही बताया जो बताने चाहिए थे। तो आप पर अगर मुझे 100% भरोसा है तो आपकी एक गवाही से चांद साबित है। यानी चांद का मसला, असल मसला एतिमाद और एतिकाद का मसला। 2 आदिल अगर आके कह दें और दोनों की तजाद बयानी ना हो, एक बयान हो और बिल्कुल वही औसाफ चांद के बयान किए, तो उन 2 आदिलों के कहने से दुनिया माने ना माने, चांद साबित है 2 आदिल गवाहों के कहने से। यहां 2 आदिल वाकई की शर्त नहीं है, आदिल जाहिरी आकर कह दे तो चांद साबित है। तलाक की गवाही के लिए हज़रत आयतुल्लाह खुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कहते हैं आदिल वाकई हो। आप जानते हैं आदिल वाकई किसे कहते हैं? इस आदिल वाकई पर शहीद बुजुर्गवार मुतहरी ने बहुत अजीब मकाला लिखा। कहते हैं कि अगर आदिल वाकई की शर्त हो तो तूल तारीख में सिवाय मुक़द्दस अर्दबेली और सईद हाशिम बहरानी का कोई मिलेगा नहीं। ये सईद हाशिम बहरानी जिसकी किताब से मुसलसल, जो मैं उसी किताब के हवाले से गुफ्तगू कर रही, ये वो बुजुर्गवार है कि तूल तारीख में आदिल वाकई कौन? जो अपने नफ्स से खुद मुतमईन हो, खुद अपने नफ्स से मुतमईन हो, पूरी तरह आमादा है बारगाह इलाही में बासपुरस के जवाब देने के लिए, हर सवाल का जवाब आमादा, बिल्कुल तैयार, अपनी सीरत और किरदार से खुद मुतमईन हो। यह आदिल वाकई है। आदिल वाकई मुश्किल है ये, आप जाहिरन ये समझे, चूंकि मैं जाहिरन, मुझे नहीं देखा आपने कि मैं किसी को गाली दूं, मैं किसी से लड़ूं, मैं किसी का हराम खाऊं, मैं किसी का माल गस्ब करूं। आप देखा कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजे भी रखता हूं, आदिल जाहिरी हूं मैं। आदिल वाकई यानी खुदा, रसूल, इमाम जमाना के अलावा खुद वो शख्स जानता है अपने बारे में कि क्या वाकईअन आदिल है या नहीं। आदिल वाकई की शर्त है तलाक के गवाह में, आदिल वाकई की। यानी अब तक मैंने 1000 से ज्यादा निकाह पढ़े, एक भी तलाक का सेगा जारी नहीं किया। उसकी वजह मुझे डर लगता आदिल वाकई में कहां से लेकर आऊंगा, ये मेरे बस में नहीं है, ये आदिल वाकई पैदा कर मेरे बस में नहीं। जब से ये मसला मेरी, उससे पहले तो खैर मैं ये मौलवियत बिल्कुल करता भी नहीं था, ये स्कूल में पढ़ाता था, इसीलिए यहाँ कई स्टूडेंट मेरे सामने बैठते हैं। मगर जब से मैं अम्मामा बाकवा में जब से ये बिल्कुल इख्तियार किया, मैंने कभी तलाक के सेगे इसलिए जारी नहीं किए, उसकी वजह आदिल वाकई बहुत मुश्किल है। तो अब आप बताइए, कुरान करीम सूरह तलाक साफ तौर से कुरान कहता है अदलैन के सामने तलाक के सेगे जारी हों, दुरुस्त।
आप बिल्कुल इस आयत के मुकाबले में आप क्या कहते हैं, बगैर इरादे के भी अगर आप गलती से भी रेत पर लिख दे तो तलाक हो गई। कितना फर्क है, कितना फर्क है। फिर रमजान में दूसरा, उसके बाद दूसरे मौलवी को बुलाया, दूसरे दिन के प्रोग्राम में कहा ये आप जरा जल्दी इफ्तार करते हैं, मौलाना आप बताइए फिक़्ह शियों में जरा देर से इफ्तार करते हैं, उसकी वजह? तो उन्होंने बताया, हमारे मौलाना ने बताया, इसकी वजह कुरान है। कुरान करीम कहता अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, रोजा तमाम करो रात पर, साफ कुरान की आयत है। ठीक इनसे पूछने के बाद अहले सुन्नत के आलिम से पूछा आपका क्या ख्याल है, तो कहता नहीं हमारे यहां रिवायत है। लानत हो तुम पर, कुरान के मुकाबले में रिवायत, कुरान के मुकाबले में रिवायत की क्या माने? तो अब आप सोचिए कि कुरान के मुकाबले में जो रिवायतें गढ़ी गई थी तो अहले बैत थे जिन्होंने इस दीन को बचाया। तलाक कुरान के मुकाबले में रिवायत, रोजा कुरान के मुकाबले में रिवायत, नमाज कुरान के मुकाबले में रिवायत, हुकूकुन्नास कुरान के मुकाबले में रिवायत, एतिकादात कुरान के मुकाबले में रिवायत। तो अब आप समझ लीजिए कि नो के नेजा पर हुसैन इब्न अली ने क्यों तिलावत की थी। अहसिबन्नास, क्या लोग ये गुमान करते हैं अन्ना अस्हाबल काफ वर रकीम कानु मिन आयातिना अजबा, कि हमारे वाक़े से अस्हाब काफ का वाक़े क्या अजीब तरे। सूरह काफ की आयत की जो तिलावत की थी सैयद शुहदा ने। आप अहलुल बैत का किरदार, अब बुनियाद से मैं लेके चलूं, बुनियाद से मैं मक्के से चला था, सरवर कायनात, उसके बाद शहजादी, क्या जरूरत थी ज़हरा मर्जिया को? खुदावंद आलम ने, मैं विलायत पर पूरी मजलिस इस पर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बाबा ज़हरा पढ़ दूंगा कि ज़हरा कौन, क्या जरूरत थी। अल्लाहु नूर समावात वाला, मसल नूर ही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल मिशकात किसी, भला खुदा का नूर और मिशकात में आ जाए। अल्लाहु नूर समावात, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। जब अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है तो उस नूर की अब जो मिसाल देने जा रहा है कुरान, मिसाल क्या दे रहा? उसकी मिसाल दे रहा का मिशकातिन, किंदील है जो ताकचे में रखा है, किंदील के अंदर चिराग है जो रोशन है, और वो रोशन भी जैतून के दरख्त से है। तो भला इसके माने अगर अल्लाह नूर समावात वल अर्ज को अगर आपने माने तो आप मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए कि जैतून पहले हो, जैतून का तेल पहले हो, चिराग रोशन हो, फिर खुदा वजूद में आए। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद, जिस शख्सियत का तारुफ परवरदिगार आलम अल्लाहु नूर समावात वल अर्ज से कराए, वो क्यों गई थी एक टुकड़ा फदक के लिए? मसला फदक का नहीं था, मसला दीन का था, मसला दीन का था। जिस दीन की खातिर 23 साल बाबा ने पत्थर खाए, शोहर ने आधे हिस्से शर मुकद्दस को दोपारा किया, और तमाम तर, मैं सिर्फ एक वाकया में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, शायद ये वाकयात सुने सुनाए, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अनसुनी रिवायत आपकी खिदमत में पेश करूं। यकीनन आपने सुना शब हिजरत क्या हुआ और पूरा वाकया आपके सामने, मगर आप जानते हैं कि ये विरद अली जो आज विरद अली करते हैं, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, इसका बानी कौन है? क्या विरद अली के सिलसिले में वहाँ पर कोई मुस्तनद रिवायत है? जो घरों में विरद अली होता है, क्या इस सिलसिले में कोई रिवायत है? और उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किसने किया? शायद ये आपके लिए, तो मैं वैसे तो मैं दर्स में अपने बाउल जो दर्स यहाँ कुछ मोमिन सुनते हैं उनको तो पता है, ये दर्स में मैंने बताया था, जब हिजरत की शब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुक्म खुदावंद आलम हिजरत कर चुके, और जब मौलाए कायनात सो गए, बिस्तर रिसालत माँ पर सो गए,
ये सब आप जानते हैं। यहां तक तो आप फजाइल में अमीर मोमिन सो गए और वो आए और उन्होंने पूछा, अमीर मोमिन कहा क्या तुम मेरे हाथ में देके गए थे मोहम्मद को? यहां तक तो आप सुनते, मगर क्या इस बात पर बस इस तरह से सुन के चले गए थे? अमीर मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं 40 अफराद थे और हट्टे कट्टे मोटे, और जाहिर है कि उन्होंने मुझे इतना मारा, मैं बच्चा था उस वक्त, जमीन पर डाल दिया, और जमीन पर डालने के बाद मेरे हाथ पैर बांध के एक औरत के हवाले किए। मैं इसकी तफसील और इसकी सनद कल परसों आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि एक औरत को हवाले किया। उस औरत से कहा इसको देखती रहो, जब ये मर जाए तो मुझे बता देना, हमें बता देना। वो सरवर कायनात की तलाश में निकले, मुझे हाथ पैर मुझे बांध के डाल दिया, जंजीरों में बांध के डाल दिया, डाल के चले गए। तो मैं जंजीरों में बंधा हुआ जमीन पर, वो औरत खड़ी मुझे देख रही है। एक मर्तबा आवाज आई या अली, तो मेरे हाथों की जंजीर खुल गई। दूसरी दफा आवाज आई या अली, पैरों की जंजीर खुल गई। तीसरी दफा जब आवाज आई, मैं देख रहा हूं क्या आवाज कहां से आ रही, कौन है आवाज देने वाला, मुझे नजर नहीं आता। तीसरी दफा आवाज आई तो मेरे जिस्म में जो पूरी तरह बांधा था ऊपर से नीचे तक, पूरी जंजीरें टूट के गिर गई। और चौथी दफा जब या अली की आवाज आई तो मैं उठा, मैंने देखा कुछ नहीं है, कोई जख्म नहीं है मेरे जिस्म पर, कुछ भी नहीं है। तो ये कौन था जिसने विरद अली की इब्तिदा की? खुद विरद अली की इब्तिदा अली से की, खुद अली से विरद अली की इब्तिदा की। कौन था? तो मौला कायनात फरमाते हैं जिब्रील अमीन थे जिसने विरद अली की इब्तिदा की। मौला कायनात उस हालत में डाल के मुतमईन होकर गए थे कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद मौला कायनात उठ के चले। तो क्या ये एक दफा मौला कायनात के साथ हुआ? मक्के में सिर्फ अबू तालिब थे, हजरत अबू तालिब के बेटे थे बस, तालिब, अली, अकील और जाफर, यही थे जो सरवर कायनात से दिफा करते थे। मैंने कल अर्ज किया, कहां थे शेब अबी तालिब में? कोई ज़ईफ सी रिवायत इंटरनेट पर दे दो सनद के साथ कि नहीं एक रात अबू बकर भी गए थे, एक रात उमर भी गए थे, कुछ पानी लेके, कुछ लेके नहीं तो कुछ खुद गए थे छुपते छुपते। एक ज़ईफ सी रिवायत दिखा दो, कहां थे शेब अबी तालिब में? मुस्लिम अव्वल, पहला मुसलमान, जब शेब अबी तालिब से 8 साल पहले 9 साल पहले इस्लाम ला चुके थे, तो मोहतरम कहां थे? आते ना मैदान में, कहां उनकी शुजात? और शुजात तरीन इंसान उमर, जिसकी पूरी शुजात खवातीन के ऊपर होती थी, किसी मर्द से बखुदा किसी मर्द से मुकाबला नहीं, किसी मुशरिक से उनका। अमीर अल मोमिनीन के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ, इन्होंने हर एक को उकसाया, तुम्हारे खानदान का कत्ल सिर्फ इसी ने किया, अली ने, हम शरीक नहीं हैं। हम तो बिल्कुल खामोश रहते थे, हम शरीक नहीं हैं, क्योंकि कबायली निजाम है। कबायली निजाम में 1,24,000 अनबिया, सूरह वाक़िआ हदीस, वक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। ये 1,24,000 अनबिया इसलिए नहीं आए कि मेरी तरह एक मौलवी की तरह, एक मदरसे के, एक मकतब, एक मस्जिद के पेश नमाज की तरह आए, वुज़ू व गुस्ल व तयम्मुम सिखाए, 2 रकात 3 रकात 4 रकात नमाज के दरमियान शेख हो तो ये करना है, सजदे सौ इस तरह से, नमाज एहतियात इस तरह से, बस ये गुस्ल व तयम्मुम व तहारत की तालीम दी, उसके बाद बस ये तो मौलवी कर रहे हैं। वहां से आने की जरूरत क्या थी? आदम आए थे, बस बता के चले जाते, मौलवी चला लेते निजाम को। ये 1,24,000 अनबिया कई के लिए, सूरह हदीद, वक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। कायनात इंसानियत को अदल पर चलाने के लिए एक निज़ाम अदल लेकर आए हैं। यह निज़ाम अदल का जुज़ है नमाज, जुज़ है रोजा, जुज़ है ज़कात, जुज़ है, ये सब मिलकर निज़ाम आदल है। निज़ाम कुल है, ये जितने फ़रो और उसूल है ये उसका जुज़ है। अगर कुल ना हो तो जुज़ जुदा हो जाएगा। इस कुल की बका के लिए ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इस कुल की बका के लिए बच्चों तक को लुटा दिया, मगर किसी तरह से महफूज रहे।
किसी तरह से दीन महफूज रहे। दुरुस्त शहजादी कौनैन पर मैं गुफ्तगू कर, जरूरत क्या थी जिससे अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ कहकर जहरा का तारुफ कराए खुदा, उस जहरा को जो नूर जलाल इलाही हो, उन्हें क्या जरूरत थी एक टुकड़ा बाग फिदक को लेने के लिए? नहीं। खुतबा देखिए, जब जिस वक्त शहजादी ने इस आयत की तिलावत की सूरह आल इमरान, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम फ़मन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैअन। इस आयत की तिलावत बिल्कुल खुतबे के बीच में शहजादी ने फरमाया, क्या तुम इस आयत का मिस्दाक बन के पलट गए? और चूंकि तुम पलट गए थे तो मैं बाबा की जिम्मेदार हूं, इत्माम हुज्जत के लिए आई हूं। मुझे पता है कि तुम मेरा हक नहीं दोगे और मैं ये बाग फिदक लेने नहीं आई हूं, ये तबलीग रिसालत के लिए आई हूं। तो तबलीग रिसालत गोया ज़हरा की जिम्मेदारी थी। इस बिना पर शहजादी कौनैन तबलीग रिसालत, वरना आप जिसका दरवाजा गिराया जा चुका, जिन्हें जख्मी किया गया, वो आती फौरन खड़ी होकर बद्दुआ देती कि तुमने मेरे साथ ये ज्यादती की, तुमने ये जुल्म किया, यहां से शुरू करती। नहीं, शहजादी ने हम्द व सना, तौहीद, रिसालत, अदल, तमाम अकायद पर गुफ्तगू करने के बाद फलसफे फराइज, इन्नल्लाह फरज़ अस्सलात तंज़ीहन अनिल किब्र, खुदा ने इस नमाज को फर्ज करार दिया कई के लिए, तकब्बुर से दूर करने के लिए। सौम, ज़कात, ज़िना, झूठ, ये तमाम मुहर्रमात, एक एक मुहर्रमात के ऊपर गुफ्तगू करके शहजादी कौनैन फलसफे मुहर्रमात पर गुफ्तगू कर रही हैं। भला जिसको जख्मी किया गया हो, जिसका हक छीना गया हो, जिसके दरवाजे पर रिसालत 9 दिन में 9 दफा सलाम के लिए आए, उसके साथ ये सुलूक हो, अगर वो वाकईन उसके जिम्मे खुदाई रिसालत न हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आए और अपने जज्बात को बिल्कुल खत्म करके सिर्फ रसूल बनकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो और सिर्फ रसूल का काम इंजाम दे और 25 साल सरवर कायनात की 23 साल जिंदगी को 1 घंटे के अंदर, एक खुतबे के अंदर मुहर्रमात से लेकर वाजिबात तक, अकायद से लेकर आमाल तक और तमाम दीन को 1 घंटे के अंदर। और क्यों शहजादी ने? इसलिए कि शहजादी ने फरमाया, मैं इसलिए नहीं आई हूं कि तुम मुझे बाग फिदक दोगे, मुझे पता तुम नहीं दोगे, मगर इसलिए आई हूं कि तुम चूंकि पलट चुके हो, तुम अपने पिछले मजहब की तरफ पलट चुके हो, तुम शिर्क की तरफ पलट चुके। ये शहजादी का खुतबा है जिसकी सनद पर उस मुंतजरी ने, जिसकी सनद पर मुताहरी ने, जिसकी सनद पर दस्तगैब ने, जिसकी सनद पर आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने, जिसकी सनद पर सुदूक ने, जिसकी सनद पर कुलैनी ने, इन सब ने जिस खुतबे की सनद पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, ये इस खुतबे की सनद पे किसी ने इतराज नहीं किया। जिसने इतराज किया उसका मुदल्लल जवाब दिया जा चुका है और मुकद्दस अर्दबेली जैसी हस्ती ने इसकी सनद पर मोहर तस्दीक सब्त कर दिए। खुतबे का एक एक लफ्ज शहजादी का, और इसकी सनद ये कि इससे बढ़कर क्या सनद होगी कि शहजादी के इस खुतबे को आल अबू तालिब आका इमाम हसन अस्करी तक बच्चों को रटवाते थे। बच्चों को रटवाते थे। एक होता है सनत में एक रावी से 2, दूसरे से 3, तीसरे से 4, 4 से 5, या 1 से 1, उससे 1, उससे 1, उससे 1, आहाद कहते हैं इसको। 1 से 2, 2 से 10, 20, ये तवातुर होता है, मगर ये तवातुर जाके 1 पर पहुंच जाता है। मगर एक होता है वुस बिलवुसअ तवातुर, यानी 20 सहाबा से नकल किया, 30 ने 30 से, 40 ने 40 से, 200 ने, जैसे खुतबे गदीर है। खुतबे गदीर को 250 सहाबा से नकल किया है, 250 से फिर हज़ारों ने नकल किया है, तो यह है हद तवातुर बिलवुसा, यानी तवातुर से भी बढ़कर। इमाम ज़माना के वजूद मुक़द्दस पर 4800 रिवायतों को नकल किया गया है। ये रिवायात सबको मिलाकर ये तवातुर की हद से ज़्यादा है, यानी जिसे हम तवातुर रिवायात में तवातुर कहते हैं, उससे बढ़कर है कि 4800 एक मौजू के ऊपर रिवायात हो, सुन्नी शिया सब मिलाकर। तो मैं अर्ज़ करूं खुतबा शहजादी का, उस खुतबे में शहजादी क्या फरमाती?
मैं दीन की खातिर आया हूं, एक जमीन के टुकड़े की खातिर नहीं आया। बकाए दीन में जहरा का किरदार, दीन की खातिर है। ना आती शहजादी तो क्या होता, हमेशा हमेशा के लिए लड़की को बाप की वरासत से महरूम कर देते। चूंकि दौर जाहिलियत में लड़की की कोई वरासत नहीं थी। शोरा की शायरी है कि बेटा हमारा, बेटी दूसरों की, बेटी का हमसे कोई वास्ता नहीं। इस बेटी को औलाद ही नहीं समझते थे, बेटे ही। इसीलिए सरवर कायनात से क्या कहा, अबतर। क्या मतलब अबतर के, जिसकी नस्ल कट गई, नस्ल ना चले, नस्ल ना हो, तो बेटी की नस्ल को नस्ल नहीं। अब जब इन्होंने अबतर कहा तो खुदा ने उसके मुकाबले में क्या कहा, कौल तालो नदु अबनाना। पैगंबर से शुरू नहीं किया, बेटों से शुरू किया। तुम जिस पैगंबर को बेटा कहते हो, हम पैगंबर कह दो उनसे कि हम अपने बेटों को बुलाते, तुम अपने बेटों को बुलाओ। कौल तालो नदु अबनाना अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना। तरतीब आयत देखिए, इस आयत में पैगंबर ये कह दो कि आ जाओ, तुम आओ, हम आते हैं। पैगंबर से शुरू करता खुदा, वो आ जाए, पैगंबर तुम चले जाओ, फिर तुम अपने साथ अली को ले जाओ, फातिमा को ले जाओ, नवासों को ले। तरतीब तो इस तरह से होनी चाहिए। तरतीब क्या है, कौल तालो नदु अबनाना, आ जाओ, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को। तो जो पैगंबर को बेटा करार दे, वो न सिर्फ मलून है, वो कुरान से इनकार कर रहा है। कुरान करीम ने पैगंबर को बेटा भी कहा, पैगंबर के बेटे करार दिए, और न सिर्फ बेटे करार दिए बल्कि पैगंबर की जगह पर पैगंबर की तरह इस्लाम के तहफ्फुज के लिए अब जैसे पैगंबर जाएंगे वैसे पैगंबर के बेटे जाएंगे। तहफ्फुज इस्लाम, बकाए दीन में जहां पैगंबर जाएंगे वहां बेटे जाएंगे। वरना पैगंबर तन्हा पैगंबर क्या काफी नहीं थे, ये बेटों को ले जाने, ये बेटी को ले जाने, दामाद को ले जाने की जरूरत क्या थी। पता चला रिसालत इनके बगैर मुकम्मल नहीं है। अहलुल बैत यानी तकमील रिसालत। तो अब शहजादी आई। अगर यकीन जानिए आयतुल्लाह नासिर मकारिम से जालिम फातिमा नामी किताब लिखते हैं, इसी तरह से शहीद बुजुर्गार दस्तगीर, शहजादी अगर न जाती तो जाहिलियत की तरफ पलटते और कोई ना कोई रिवायत गढ़ते और कहते कि बेटी के लिए वरासत नहीं है। शहजादी ने पहली मंजिल पर उनके मंसूबे को खाक में मिला दिया। जिस तरह से यजीद ने कत्लाम तो किया, मगर आइंदा किसी से बैअत की जुरात भी नहीं की शहजादी ज़ैनब की वजह से। तो इसी तरह से इन्होंने दरे ज़हरा पर आग तो लगाई, मगर जो बेटी के बारे में जो हक वरासत से महरूम करने का जो मंसूबा बनाया था कि हम रफ्ता रफ्ता पलटा देंगे इस कौम को पिछले मजहब की तरफ, उसे इब्तिदा ही में शहजादी ने जाकर अपने ऊपर जुल्म सहा। मगर इस्लाम को शहजादी ने अपनी जान दे के इस्लाम को उन दरिंदों के हवाले से बचाया। शहजादी को जरूरत नहीं थी। अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द। मुझे जब से यह तफसीर इमाम सादिक सामलारी तफसीर साफी से रिवायत मिली है, मुझे हैरत है शहजादी की अज़मत जलालत पर। जाहिर है मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, जहां जिब्रील कह दे मन हम कौन है। यह 12,000 वो लतीफ़ा भी आप सुन चुके हैं। मुक़स्सिर था कोई ख़तीब, तो उसके बारे में मशहूर था ये फ़ज़ाइल से इनकार करता है। मोमिनीन भी वो विलायत वाले थे, बुला लिया उसको और तय कर लिया था जैसे फ़ज़ाइल में इधर उधर हो जाए घसीटना है, टांग खींचनी है। खैर उसे पता चल गया था, वो भी तेज़ था। जैसे मिंबर पर बैठा तो सवाल किया, ये बताओ पैगंबर खुदा पर जिब्रील कितने दफ़ा आए थे? कहा 12,000 दफ़ा। अच्छा अब आप बताइए 12,000 दफ़ा जिब्रील आए और फिर भी पूछे कि ये कौन है? 12,000 दफ़ा। आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा किसी के घर जाते हैं तो आप उस घर से आशिना होते हैं ना, उस घर से पूरी तरह आशिना होते हैं। ये घर किस तरह का है, किस तरह का अफराद है, किस मिजाज के हैं, कितनी खब। और अगर 1 महीना, 2 महीना और साल, 2 साल और 100 साल तक मुसलसल एक घर में जाते रहें और अफराद से मिलते रहें, तो गोया आप उन अफराद में से शुमार होंगे। दुरुस्त है?
उन अफराद में से शुमार होंगे। 50 साल मुसलसल घर में जा रहे हैं, और अब तो आप वो भी कहेंगे आप आइए, आप भी हमारी एक फर्द हैं। जिब्रील 50, 100, 200, 12,000 दफा जिस दरवाजे पर आए, और फिर खुदा से पूछिए कौन है ये, तो मैं और आप कौन है जो हम पहचान सकें? जाहिर है तो शहजादी, ये शहजादी कौन है सलामुल्लाह अलैहा की वजह से, मन हम, ये कौन है? तो मैं अर्ज करूं शहजादी चली थी सिर्फ दीन की बका के लिए, इस दीन की बका, वरना दौर जाहिलियत में क्या था? बेटी की वरासत नहीं थी, बीवी की वरासत नहीं थी, मां की कोई वरासत नहीं थी, सिर्फ मर्द वारिस होता था। मां की वरासत भी मर्द को, बाप की वरासत भी मर्द को। कुरान आया तो कुरान करीम ने क्या कहा? लिज़्ज़कर मिस्ल हद्दिल उन्सयैन। मैं इस बहरहाल एक जगह बेचारे एक मौलाना को बुलाते थे, और एक खतीबा खातून जो मोमिन हैं, अच्छी खतीबा आप सब जानते हैं, उनको भी बुलाते थे। उस खतीबा को $500 हदिया देते थे, यही अमेरिका में, आपके हमसाए में, और उस खतीब बेचारे को $100 देते थे, और दोनों कुम के पड़े हुए थे। जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने कहा ये आप दीनी अदारा खोल के बैठे हैं दीन के ख़िलाफ़ काम करने के लिए? परेशान होएगा मौलाना कैसे? कुरान सूरह निसा बाब वरासत, कुरान कहता है लिज़्ज़कर मिस्ल हद्दिल उन्सयैन। ये नहीं कुरान, अच्छा कुरान की लताफत देखिए, कुरान ये नहीं कह रहा कि बेटी के मुकाबले में बेटे को दुगना, ये नहीं कह रहा। कुरान ये नहीं कह रहा बीवी के मुकाबले में शोहर को दुगना, ये नहीं कह रहा। कुरान ये नहीं कह रहा माँ के मुकाबले में बाप का दुगना, ये कुरान नहीं कह रहा। कुरान करीम क्या कह रहा? मुज़क्कर का दुगना है मुअन्नस के मुकाबले में। और इसी पर एक रिवायत आपकी खिदमत में मौला कायनात का सुना कर मैं अपनी मजलिस को ख़त्म कर दूं। बकिया कल तो केस आया उमर के दरबार में, शरीक कादी जिसे उमर ही ने मुअय्यन किया था, फैसले किया करता था, अबू उमैया उसकी कुनियत थी। उसके पास सफ़र पर जाते हुए एक शख्स ने अपनी कनीज़ और अपनी बीवी, निकाह वाली बीवी और कनीज़ को उनके पास अमानत के तौर पर रख के गया था कि ये अमानत हैं, दोनों हामिला हैं, बच्चा जनने वाली, मैं इमरजेंसी में सफ़र पर जा रहा हूँ। ठीक एक ही रात की सुबह को दोनों ने बच्चा जना, एक से लड़का हुआ एक से लड़की हुई। जब एक से मैं लेकर आया किताब यहाँ, जी हाँ, एक से लड़का हमारे आइमा के नाम से किताब जहाँ से अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, एक से लड़का हुआ एक से लड़की, और दोनों लड़के को पकड़ के बैठी हैं, लड़की से इनकार कर रही हैं। दोनों कह रही लड़का हमारा, और लड़की दोनों कह रही लड़की हमारी नहीं है। कनीज़ भी कह रही लड़की मेरी नहीं है, वो निकाह वाली भी कह रही कि लड़की मेरी नहीं है। तो ये केस आया उमर के पास, वो अबू उमैया के पास। उसने कहा ये अजीब मुसीबत में मुब्तला हुआ, इसका तो मेरे पास कोई जब गवाह नहीं है दोनों के पास, तो मैं किसको दूं उठा के, बेटा किसको दूं, बेटी किसको दूं? वो लेकर आए उमर के पास। उमर ने इससे पूछा तुमने क्या फैसला किया? कहा मैं फैसला करता तो आपके पास क्यों आता? मैं आपके पास इसलिए आया कि इसका कोई फैसला मुझे कुरान में या रिवायत में नहीं मिलता, मैं क्या करूं, इसका मेरी समझ ही में नहीं आता, मैं क्या करूं? तो उमर ने कहा सारे साहब, अब आप गौर कीजिए, सारे साहबा को जमा कीजिए। सबको जमा किया तो उमर ने खिताब किया, बताओ तुम में कौन है जो इस केस को का फैसला करे? तो कहा नहीं, हम तो हमें नहीं पता। तो उमर ने कहा मुझे पता है ये फैसला कहां से हो सकता है। सब ने बैक आवाज कहा गोया अली इब्न अबी तालिब। तो उमर कहता क्या उनके अलावा भी कोई है? आखिर यानी अब मैं अगली मंजिल में आपसे अर्ज करूं, जब ये केस को लेके गए हैं तो अमीर मोमिनीन अपनी ज़मीन पर काम कर रहे थे। रावी कहता है आधी आस्तीनें थे, आधी आस्तीन थी भी नहीं, ज़मीन की खुदाई कर रहे थे अमीर मोमिनीन, आस्तीनें भी नहीं थी, आस्तीन फट गई थी, आधी आस्तीन थी, और फटी पुरानी कमीज से ज़मीन को कुरान करीम की इस आयत की तिलावत करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। इंसान क्या तू समझता है कि तुझे हमने ऐसे ही खल्क किया? इसकी तिलावत करके रोते जाते हैं।
कहते हैं हम गए, हमने देखा, हमने अमीर अल-मोमिनीन को इतनी मोहलत दी कि सुकून में आ जाए। जब सुकून में आ गए तो हमारी तरफ पलट के देखा, उमर से कहा तुम क्यों आए हो मेरे पास? कहा एक केस आया है, उसको लेकर आए। क्या केस आया? ये 2 ख़वातीन हैं, ख़वातीन को लेकर गए थे, ये कनीज़ है और ये निकाह वाली बीवी है, और इस तरह से एक से लड़की पैदा हुई, एक से लड़का पैदा हुआ। दोनों लड़के की मुद्दई हैं और लड़की से मना कर रही हैं, लड़की मेरी नहीं है। तो मौला कायनात ने अबू उमैया से कहा तू जो काजी बना बैठा है, तूने क्या कहा? कहा मुझे नहीं पता। तो उमर से कहा क्या तुझे नहीं पता? कहा मुझे पता होता तो आपके पास क्यों आते? तो अमीर अल-मोमिनीन ने मिट्टी उठा ली, मिट्टी उठा कहा यह फैसला इन ज़र्रात से ज़्यादा आसान है, जो मैंने जो खाक हाथ में उठाई इससे ज़्यादा आसान है ये फैसला। ये भी नहीं आता तुम्हें? ये क्या हुआ है इस्लाम के साथ? आप ये देखें, आप इसको उस अंदाज में देखें, मगर इस्लाम पर क्या ज्यादती हुई है, क्या ज्यादती हुई इस दीन मुकद्दस के ऊपर? क्या कुछ मिलता अगर अहले बैत के दरवाजे को रहने दिया जाता? कहां पहुंच जाता मुसलमान, कहां होता इस्लाम? तो अब अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया एक बर्तन लेकर आओ, छोटा सा लेकर आए, एक खातून को दिया, तू चली जा इसमें अपना दूध धो के ले आ। दूध धो के लाई, तोला तराजू में, उस दूध को दूसरे बर्तन में डाल के कहा इसी बर्तन में उतना ही तू भी दूध धो के ला। उसने उतना ही दूध दूसरी खातून ने भी धोया, लेकर आई तोला। तो खातून जो लड़की का दूध था वजन में आधा था लड़के के दूध के मुकाबले में। तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया तुझे इतना भी नहीं पता? सूरह निसा की आयत क्या कहती जिसकी मैंने अभी तिलावत की, लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन। ये दूध में भी यही है, तरके में भी यही है, अकल में भी यही है। अब वो ख़वातीन मुझे मारेंगी, अकल में भी यही है और जिंदगी के दिगर मामूलात में भी खुदा ने मर्द को दुगुना रखा है औरत के मुकाबले में। तो कितना इतना भी नहीं पता मर्द को, यहां मियां बीवी का नहीं। तो मैंने कहा देखिए खुदा दुगुना दे रहा, और बेचारा वो भी कुम से पढ़ कर आया, ये भी कुम से पढ़ कर आए, उनको आप 500 दे रहे हैं, बेचारे को 100 दे रहे हैं, आप कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। तो वो तड़प गए, कह लगे मौलाना बहरहाल आगे एक सलावत भेजिएगा। तो मैं आपसे अर्ज करूं, जी हां, इस दीन मुकद्दस के साथ क्या हुआ? आप सिर्फ ये नहीं, आगे चलिए, ऐसे मसाइल जो पूरी तरह इस दीन पर वारिद होने मसाइल, इसके एतिकादात पर, इसके तमाम तर वाजिबात पर कौन था जो जवाब देता? मरकज कौन था? कौन था जिसने इल्मी तौर पर इसकी हिफाजत की? कौन था जिसने कुफ्फार और मुशरिकीन की तलवारों से इसकी हिफाजत की? दोनों तरफ से मैंने अर्ज किया। कौन था जिसने जब सहाबा लुट गए, पिट गए, इस्लाम की वजह से उनके घरों को आग लगा दी गई मक्के में, कौन था जिसके माल ने उन्हें सहारा दिया? माल अहलुल बैत, जो अहलुल बैत की मां है खदीजा। जान अली और अबू तालिब की औलाद। इल्म अली और औलाद अली। तीनों तरफ से इस दीन की हिफाजत सिर्फ एक घराने ने की है, वो है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम। तो बस आज की हद तक, कल मैं दिलचस्प तरीन वाक़े में आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि वाक़ई किस मैं तो लेकर आया था सरवर कायनात का मुनाजरा पेश करने, जो सरवर कायनात ने जो मुनाजरा किया वो पेश करने की किताब लेकर आया था, वह ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह वो मुनाजरा आपकी बारगाह में पेश करूंगा। सरवर कायनात का दिलचस्प तरीन मुनाजरा, वही इल्मी नहीं, ये नहीं कि पैगंबर खुदा सिर्फ मौजिज़ात के जरिए बस सूरज को पलटाया, चांद के 2 टुकड़े किए, इसको दिखाया, दरख्त को चलाया, बस लोग मुतमईन हो गए इस्लाम। नहीं, इल्मी तौर पर किस तरह से सरवर कायनात सुकून के साथ बैठकर हर एक की पूरी दलील सुनते थे, हर मकतब व मजहब की दलील सुनने के बाद उससे इल्मी गुफ्तगू करते थे, दलाइल देते थे, उसके बाद कुरानी आयात नाजिल होती थी। तो अब बस यहाँ तक मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। अब आइए 2 जुमले, यकीनन आप जानते हैं, अब चूँकि मुहर्रम के ये दिन वो अशरा, जो पहला अशरे में जो रश होता है, अफसोस है कि वो रश नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम पहले अशरे के बाद हमारी गोया जिम्मेदारी पूरी हो गई, बस 10 दिन
मेरे अजीज, मेरी माओं से, बहनों से, बेटियों से और आपसे, जिस वक्त अब्बास थे उस वक्त ज़ैनब को किसी की जरूरत नहीं थी मेरे अजीज। जिस वक्त अली अकबर थे इस वक्त शहजादी को किसी की जरूरत नहीं थी। ए मेरे अजीज, 10 के बाद तो रोती आई जहरा, 10 के बाद तो पैगंबर खुदा जन्नत से रोते हुए आए हैं। 10 के बाद मैं आज बाबुल हवाइज के एक किसी मोमिना ने भी ख्वाहिश की, उनकी हाजत है, उस हाजत बरारी के लिए बाबुल हवाइज के करामातुल अब्बास नामी किताब से, जो मैं जब जाता हूँ वहाँ से मैं देखता हूँ कि कोई नई किताब मार्केट में आई तो लेकर करामातुल अब्बास उस किताब का नाम है। और इस पर खैर शोहदा और शहीद पर पूरी तफसील देखना चाहें तो आयतुल्लाह मोहसिन तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब सैर व सुलूक, जो शहीद मुतहरी और आयतुल्लाह मोहसिन तबातबाई और इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम तीनों इस्लाम की मकतबा अहल बैत की टॉप की शख्सियात की किताब है सैर व सुलूक उर्दू में। आप उसको देखिएगा कि शोहदा जब बारगाह इलाही में अपनी ज़िंदगी देकर हाई में जम हो जाते हैं तो वहाँ से पलट के खुदा इनको भेज देता है बशरियत का हाथ थाम के ऊपर ले जाने के लिए। ये कहाँ कहाँ किस तरह से मदद करते हैं, इस पर शोहदा के सिलसिले में जितनी कुरानी आयात हैं उन पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और आयतुल्लाह मोहसिन तबातबाई ने एक सैर हासिल बहस की है कि शोहदा को खुदा जिंदा करार दे रहा, क्या इनको मौत नहीं आती? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता, गुमान भी न करना मेरी राह में टुकड़े टुकड़े जिनके जिस्म के बिखर गए, गुमान भी न करना कि ये मैयत थे, ये जिंदा हैं, ये जिंदा हैं, ये जिंदा हैं, तो क्या इनको मौत नहीं आएगी? इस मौजू पर मैंने गुफ्तगू की भी है बाबुल हवाइज में। मैं गुफ्तगू करूंगा जब विलायत पर गुफ्तगू आएगी तो मैं अर्ज करूँ, हाँ इन्हें जिंदा रखा तो किस मकसद के लिए? क्योंकि जब अपनी हयात वापस कर देते हैं, हयात कुल में खुदा को वापस देते हैं, तो क्या कहा कुरान करीम ने? जब मौलाए कायनात की कुर्बानी का जिक्र आया, वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, और पूरी कायनात इंसानियत में एक ऐसा है जो बारगाह इलाही की मार्केट में आया है अपना नफ्स को लेकर बेचने के लिए। मुकाबले में क्या ले रहा है? मर्ज़ात इलाही। और जब मोमिन के नफ्स की खरीदारी की बात आई तो कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। ये तो मौलाए कायनात के बारे में, मगर जब मोमिनीन के बारे में कुरान कहता है तो कुरान का इरशाद है कि मोमिनीन से जब खुदा नुफूस को खरीदता है तो उसके मुकाबले में क्या देता है? जन्नत देता है। मोमिनीन के नफ्स को खरीदता है, मुकाबले में जन्नत देता है। अमीर मोमिनीन के नफ्स को खरीदता है तो मुकाबले में जन्नत नहीं मर्जात देता है, मर्जात इलाही देता है। तो इसी तरह से शोहदाए करबला, अब मैं बाबुल हवाइज के सिलसिले में किताब लेकर आया था, मैं उसमें 3-4 वाक़े अजीब तरीन वाक़यात है। एक बगदाद का वाक़या है और एक तेहरान का वाक़या। तेहरान का वाक़या एक ईसाई का वाक़या। आप मैं यहाँ नहीं आ सकेगा, वरना मैं चाहता था यहूदी जो यहाँ मॉन्ट्रियल में रहता है उसको बुला के यहाँ मैं 5 मिनट तकरीर कराता कि अब वो जॉर्ज उसका नाम है, वो एक ईरानी आलिम जो मुझसे मिलने आया था, उसने उसको पूरी तरह उस पर काम किया है। अरब यहूदी है, लबनानी यहूदी है, माँ यूरोपियन है, बाप अरब है और ख़ुद लबनान में पैदा हुआ है, मगर एक आलिम, ईरानी आलिम ने उस पर काफ़ी तौरात में दिखाया कि इमाम हुसैन कहाँ कहाँ हैं। तो उसकी वजह से इमाम हुसैन से ज़रा मुतासिर था। मगर जब वो अफ़गानिस्तान गया है तो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, इस वक्त वो जिंदा और सही और सालिम और बिल्कुल तवाना, यानी जो जा रहा था तो तालिबान ने उसकी अगली गाड़ी भी उसकी हिफाजत के लिए 25 मेरियन बैक वक्त मरे थे अमेरिकन। कह रहा कि आगे थे, एक गाड़ी आगे थी एक पीछे थी हमारी हिफाजत के लिए, अगली गाड़ी भी गई पिछली गाड़ी भी गई, दोनों गाड़ियां ख़त्म हो गई और आकर तालिबान ने निकाल के दोनों पर इस तरह से गोलियां चलाई कि टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए सबके। शुक्रिया। टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए। और मेरे साथ 4 अफराद थे, मैं बीच में लेटा हूं, 2 इधर 2 इधर, दोनों पर 40-40 गोलियां चलाई सर से पैर तक, कि मुतमईन होने के लिए कि कोई हरकत ना हो। मैं बीच में हूं, मेरी जबान पर सिर्फ एक नाम था, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला। यहूदी है, माहौल का असर, तरबियत का असर, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा, बस इसके सिवा मेरी जबान पर कुछ भी नहीं था। मार के कीमा बना के चले गए और मैं उनको नजर नहीं आ रहा हूं।
मैंने वहां से आके तय किया, ऐ हुसैन, यह जिंदगी तूने दी है, मैं यहूदी सही मगर मैं अपनी कमाई का 25% अब तेरे नाम पर दूंगा, यह जिंदगी तूने दी है। जॉर्ज उसका नाम है। ईरानी आलिम से मिलने गए, उसको बुलाया मिलने के लिए, मैं मिला और मुझे देख के कहता है, इमाम खुमैनी आपको देख के याद आते हैं मुझे, मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। अभी मुझे इस वक्त कहते हैं सैयद मौसवी, इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी है, मुझे उस खुदा की कसम जिस पर आप भी मैं भी यकीन रखते हैं, ये ज़िंदगी हुसैन की दी हुई है। मैंने ये ज़िंदगी हुसैन से मांगी है और मेरे सब मर गए और कीमा बना के चले गए, मैं उनको नजर नहीं आ रहा। मेरी जबान पर एक लफ्ज था, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, बस। अब मैं आका हुसैन नहीं, बाबुल हवाइज, किसी की ख्वाहिश है, बिल्कुल इसी से मिलता जो ईसाई है, तेहरान में पला पड़ा, सिर्फ बच्चे जिस मोहल्ले में पढ़ा था, यकीनन आप 10 दफ़ा मैं कह चुका, ईरानी हर कौम का हमारा नारा क्या है, हम जब गिरते हैं, मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं, माँ भी बाप भी हम भी क्या कहते हैं, या अली। हमें यही सिखाया गया, या अली, जब भी तकलीफ़ हो या अली। मगर ईरानी कहते नहीं, वो कहते नहीं, या अली नहीं कहो, अली ने गोद में एक लाल को पाला है कायनात की मदद के लिए, तो वो या अबुल फजल कहते हैं। वो अमीर मोमिन को आखिर तक जब पहुंच जाए तब अली को आवाज देते, वरना अली को आवाज नहीं देते। कहते हैं अली ने पाला मेरी मदद के लिए अब्बास को, तो बाबुल हवाइज को पुकारते हैं वो, या अबुल फजल। एक ईसाई ट्रक ड्राइवर अब्दुल मसीह, गुलिस्तान जो ईरान का सरसब्ज और पहाड़ी इलाका, वहां से ये जो बड़े ट्रक होते हैं फुल आउट लोहे को लेके जा रहा, वहां से मशहद, और ऊपर से नीचे पहाड़ी की तरफ जब आया तो ट्रक बिल्कुल रिम उसके वो टूट गए, ब्रेक टूट गए, और ब्रेक टूट गए और ट्रक गया खाई की तरफ, और खाई में गिर जाए तो न ट्रक मिले न उसकी लाश मिले। या मसीह, या मरियम, ट्रक का अगले पहिए जब बाहर निकले तो बेसाख्ता जबान से निकला, या अबुल फजल। वहीं पर ट्रक रुक गया। जब रुक गया तो ऊपर से आवाज आई, तुम ठीक हो? तुम पीछे ले आओ, अब ट्रक को पीछे ले आओ। सर से इशारा कर रहे हैं, सर से इशारा करके कह रहे हैं तुम ट्रक को पीछे ले आओ। मैं गौर से देखता हूं, नूर है, नूर। जब सर से इशारा करके कहा ट्रक पीछे ले आओ, मैंने कहा ब्रेक टूट गए, नहीं टूटे हैं, नहीं टूटे, तुम पीछे ले आओ। जब उन्होंने सर से इशारा किया तो मैंने ट्रक को स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ, ब्रेक नहीं टूटे हैं, पीछे लेकर आया। मुझे पता था ब्रेक टूट गए, ब्रेक सब सही है। मैं जब ट्रक को पीछे लेकर आया तो ट्रक को वहीं रोका, दौड़ के गया ऊपर, ऊपर पहाड़ के ऊपर। वो हस्ती, जब मैं गया तो मैं जाके कदमों पर गिरा। जैसे कदमों पर गिर के कदम बोसी की, मैं उठा हाथों को चूमने के लिए, मैं आगे बढ़ा कि मैं हाथों को चूमो, पीछे हट गए। कहा आका आपने जिंदगी दी, मुझे हाथों को क्यों नहीं चूमने देते आका? अब अगला जुमला यहीं रोककर, अब ये ट्रक को लेकर चले मशहद। मशहद पहुंचे, अभी इनकलाब के बाद की बात है, कोई तारीखी वाक़या नहीं अर्ज कर, अभी का इनकलाब के बाद का। मशहद में इमाम रजा सलाम अलैह के मुतवल्ली थे आयतुल्लाह तबसी। हमेशा हर हफ्ते 2-2 घंटे टीवी पर आते हैं। उनका मौजू है हुज्जत खुदा आने वाले, ये उनका मौजू है। आयतुल्लाह हैं, इस मौजू पर 2 घंटे आके तकरीर करते हैं कि अब इमाम ज़माने के आने का वक्त आ गया है, ये उनका इन्वान है। इस पर दलाइल देते हैं, पूरी कुरान करीम की आयत और रिवायत को लेकर आते हैं। हर 2 घंटे, हर हफ्ते में 2 घंटे आते हैं। आयतुल्लाह तबसी उनके पास गए, जाके कहा आगा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो आगा ने कहा तुम क्या करते हो? ट्रक चलाता हूँ। तो मैं शिया होना चाहता हूँ। तुम क्यों शिया होते हो? तुम पढ़े लिखे हो? नहीं मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा होता तो ट्रक थोड़ी चलाता। फिर तुम क्यों शिया होते हो? मैंने अबुल फजल से वादा किया।
तो आगा कहते हैं कि तुम अबुल फजल को जानते हो? कहा नहीं, मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर, जो जानता भी नहीं है। तुम नहीं जानते, फिर तुमने वादा कैसे किया? आगा, मुझे जिंदगी दी अबुल फजल ने। अब आगा को ताज्जुब हुआ, तुझे जिंदगी दी, तू जानता भी नहीं है? तो आगा, मैंने उनको देखा, उनको जानने की जरूरत नहीं है, किसी को जिंदगी देने के लिए उनको जानने की जरूरत नहीं है। आगा, क्या हुआ, मैं ट्रक पूरा समंदर में गिर रहा था नीचे, मैंने या अबुल फजल कहा, मेरी मदद की। उसके बाद क्या हुआ? तो अब आगा ने पूछा उसके बाद क्या हुआ? आगा, मैं जब ऊपर गया और ऊपर जाकर उनके कदमों पर लेटा, कदमों पर लेट के कदम बोसी किया। कहा, जब मैं उठा और मैं आगे बढ़ा, अकीदतमंद आप देखते हैं कि हाथ को चूमो तो पीछे हट गए, मैं और आगे बढ़ा, मैं हाथों को चूमूं। जब मैंने गौर से देखा, ऐसा लगा जैसे हाथ नहीं है, तो मैंने आवाज दी, आका मुझे हाथों को बोसा देना है। तो आवाज आई, अगर मेरे हाथ होते तो मेरी मासूम बच्ची सकीना प्यासी न तड़पती। मेरे हाथ होते तो मेरे मासूम बच्चे एक एक कतरा पानी के लिए न तड़पते। मेरे हाथ होते, तुम मेरे हाथों को चूमने की कोशिश नहीं करो, बस तुम्हारी मातम हुसैन। यसरब से शाहिदी जो सुए करबला चले, बाहसरतो मसाइबो आहो बुका चले। इसरार था ये फातिमा सुगरा कशाह से, बाबा खुदा रसात मुझे ले के जाइए। सुनकर फुगा ये फातिमा सुगरा से बोल शाह, बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। आसाई नहीं बेटा राहों की जफा सहना, ले जाऊं तुझे कैसे। बीमार है तू सुगरा, बतला मुझे, ले जाऊं तुझे कैसे। हर गाम मुसीबत है, राहों में अजियत है, तू चल नहीं पाएगी, कांटों पे मुसाफत है। तू घर का उजाला है सुगरा, तू सूरत ज़हरा है सुगरा, कर सब्र का यारा है सुगरा, कर ज़ब्त खुदारा है सुगरा, तू सह नहीं पाएगी है सख्त सफ़र बेटा, ले जाऊं तुझे कैसे। बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे इतना,
ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे ले जाऊं तुझे कैसे। हमको है जहाँ रुकना, पुरहोल है वो सहरा, कहते हैं जिसे करबल, हमको है वहाँ लुटना। हर समत क़ज़ा है ऐ सुग़रा, ना आब ग़िज़ा है ऐ सुग़रा, करबल वो जगह है ऐ सुग़रा, बस जुल्म जफ़ा है ऐ सुग़रा। इस गम से तो बेहतर है तू घर में रहे तन्हा, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। ले गोद में असग़र को, इस नन्हे मुसाफिर को, जी भर के तू है सुग़रा, अब देख ले अकबर को, एक मेरा गुलेतर ऐ सुग़रा, एक शक्ल पैगंबर ऐ सुग़रा, दे रुख़सत मिलकर ऐ सुग़रा, तैयार है दिलबर ऐ सुग़रा। ये काफ़िला जाता है अब जानिब करबला, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे ना, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। सोई एक दिन सुग़रा और ख्वाब में ये देखा, लुटता है बरा कुनबा, शब्बीर हुए तन्हा, कहता था तड़प कर ऐ सुग़रा, मेरी प्यारी दुख्तर ऐ सुग़रा, तू देख ये मंजर ऐ सुग़रा, कोई नहीं यावर ऐ सुग़रा, अब जान लिया तूने मैं इसलिए कहता था, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे इतना, घबरा के उठी मुज़्तर, नानी से कहा रोकर, देखा है अभी मैंने, कहते थे यही सरवर, अब मेरे गले पर ऐ सुग़रा, चलने को है खंजर ऐ सुग़रा, कोई नहीं आवर ऐ सुग़रा, मारे गए दिलबर ऐ सुग़रा। ये सोच के ही मैंने बोला था तुझे बेटा, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुग़रा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। शब्बीर का जब कुनबा नाना के शहर पहुंचा, तो फुप्पी ज़ैनब ने कहा ये है सुग़रा, बर्बाद हुआ घर ऐ सुग़रा, अब्बास और अकबर ऐ सुग़रा, कोई नहीं
अपनी सर पर ऐ सुगरा। इस बासित भाई ने बोला था तुझे बेटा, ले जाऊं तुझे कैसे, बीमार है तू सुगरा, बतला दे मुझे इतना, ले जाऊं तुझे कैसे। या हुसैन, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद, शाम का बाजार आबिद बीमार, वो शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, पाँव में बेड़े तो के गरा पार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, 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 बेमखना बेचादर बलवे में फूफी मादर, और मजमे कुफ्फार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, पाँव में बेड़े तो के गरा बार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, 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 आधा की सफाराई और आलम तन्हाई, वो बेकसो लाचार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, पाँव में बेड़ी तो के गरा बार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, दरबार में सरोरियाँ आते हैं हरमगिरियाँ, दरबार में सरोरियाँ आते हैं, दरबार में सरोरियाँ आते हैं हरमगिरियाँ, उठने लगा एक तूफान महशर का सहे सामा, जुम्बिश में है दरबार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, पाँव में बेड़ी तो के गरा बार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, भूपाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, भाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, भूपाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, भाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, इस तश्त में है जो सर वो तो है सरे सरवर, कैसे करूं दीदार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, पाँव में बेड़ी तो के गरा बार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया,
हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, सरपोश को सरकाया और बच्ची को दिखलाया, चिल्लाई वो एक बार आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन। मोमिनीन, अम्मा युजीब की तिलावत कीजिए। 3-4 लोग बीमार हैं। एक 6 साला बच्ची है जो सिक किड्स हॉस्पिटल में है, कोमा में है, वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है, उसका नाम है ज़ोया कुरैशी। और एक मासूम बच्चा है मीर रज़ा अली रज़वी, और एक कम सिन बच्चा है अब्बास महदी, और एक हमारे दोस्त की वालिदा हैं जो कल ब्रैम्पटन ICU में हैं, जिनको हार्ट अटैक आया, वो भी इमरजेंसी में हैं। तो इन सब के लिए 5 मरतबा अम्मा युजीब का अमल करते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता है इस दुआ शिफ़ा का, और वास्ता है तुझे बीमार करबला का, शहज़ादी सकीना का वास्ता है, असीरी का। उनके सदक़े में इन जिन के भी नाम लिए गए हैं, जो बीमार हैं, और इनसे हट के जो भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं जहाँ जहाँ पर, उन सबको शिफ़ा आजिला और कामिला अता करना। इलाही आमीन। मुतवज्जह ज़ियारत। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैका व अला जद्दिका व अबीका, सलाम अलैका व अला उम्मिका व अखीका, सलाम अलैका अबुल फज़ल अल अब्बास, अस्सलाम अलैका या हुर्र शहीद, अस्सलाम अलैका या मुस्लिम इब्न अक़ील, अस्सलाम अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, सलाम अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, सलाम अलैका या साहिब अरब व अजम, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसी अर्रज़ा राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलाम अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका या शरीक अल क़ुरआन, सलाम अलैका या इमामुल इंस वल जान, अस्सलाम अलैका या मज़हरुल ईमान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।